हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ऑफिसर्स पाथ विद सिमरन। तो कल का जो करंट अफेयर्स की हमारी वीडियो है, जो सीरीज है, उसे हम कंटिन्यू करते हैं आज। आज 10, 20 जो भी क्वेश्चन पॉसिबल होंगे हम कम समय में करेंगे उसे। आप ये मत सोचना कि मैंने 9th मंथ के क्यों करा रखे हैं अभी ये। बाकी के जो बचे हुए हैं मार्च के बाद के, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त के, इसकी कंपाइलेशन में एक सीरीज और ले आऊंगी फिलहाल। और बाकी मंथली वाइज करंट अफेयर्स भी ले आएंगे, लेकिन मेरा टारगेटेड ये रहेगा कि मैं मंथली वाइज जो स्टेट स्पेसिफिक करंट अफेयर्स हैं वो ले आऊं, और जो नेशनल लेवल के हैं वो कंपाइलेशन वगैरह वाइज लेकर आ जाऊं। तो फिलहाल अभी मार्च तक के करते हैं, फिर बाद में आगे मार्च से लेके अगस्त तक के जितने भी होंगे वो कंपाइलेशन में बाद में ले आऊंगी। तो कल की ही सीरीज को कंटिन्यू करते हैं आज आगे। तो हमने कल 10 तक कर लिए थे क्वेश्चन, आज उसके आगे कंटिन्यू करते हैं 11th। मिसेस वर्ल्ड शेगो गिलेडी फ्रॉम South Africa, from South Africa, not from South Africa, is from South Africa. इनको मिसेस वर्ल्ड का टाइटल मिला है। तो शेगो गिलेली, शी इज फ्रॉम साउथ अफ्रीका, इन्होंने मिस वर्ल्ड का टाइटल जीता है 2025 में। ग्रैमी अवार्ड्स में त्रिवेणी एल्बम के लिए मिला है चंद्रिका टंडन को। सो चंद्रिका टंडन हैज वॉन द ग्रैमी अवार्ड्स फॉर हर एल्बम त्रिवेणी त्रिवेणी। नेक्स्ट इज सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इनकॉइस हैदराबाद ने जीता है। सुभाष चंद्र बोस का डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड जो है वो इनकॉइस हैदराबाद ने जीता है। नेक्स्ट है आपका, जस्ट अ मिनट, यस, Kappad and Chal beaches. These are the two beaches which is being tagged as blue flag certified beaches and it is in Kerala. तो टोटल ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड बीचेस हो चुकी हैं 12, जिसमें कप्पड़ एंड छल बीचेस हैं केरला की 2 फ्लैग ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड बीचेस। 15th आपका प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड। प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड हर साल दिया जाता है, आपको पता ही होगा। 27 प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड्स दिए गए इस साल। 16th है ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड। ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड इस बार 4 लोगों को दिया गया है अलग अलग फील्ड से, जिसमें से आपको वो पता ही होगा, फेमस वर्ल्ड फेमस यंगेस्ट डी गुकेश नए वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हैं। रिसेंटली इन्होंने अभी ग्रेट वर्ल्ड चैंपियन चेस के जो रह चुके हैं मालसन, उनको हराया हैगा। तो डी गुकेश को चेस में ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड मिला है। मानु भक्कर को मिला है शूटिंग में। हरमनप्रीत सिंह को मिला है हॉकी में एंड प्रवीण कुमार को पैरालंपिक्स में ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड मिला है। तो ध्यानचंद्र खेल अवार्ड रत्न अवार्ड कितने लोगों को मिला है? 4 लोगों को मिला है। डी गुकेश को चेस में, मानु भक्कर को शूटिंग में, हरमनप्रीत सिंह को हॉकी में, रवीन कुमार को पैरालंपिक्स में। अर्जुना अवार्ड कितने दिए गए इस साल? 32 अर्जुना अवार्ड इस बार दिए गए हैं। 18th आपका है अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी। ये चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को दिया गया है इस साल। अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी ये चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को इस साल दिया गया है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार अवार्ड। जो ये अवार्ड है ये 17 बच्चों को दिया गया है इस बार। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार अवार्ड 17 बच्चों को दिया गया है और ये 7 डिफरेंट कैटेगरीज में दिया जाता है। 7 डिफरेंट कैटेगरीज में दिया जाता है, जिसमें से इस बार 17 बच्चों को ये प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार अवार्ड दिया गया है। 20th है यूएनईपी चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड। यूएनईपी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम इसके चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड ये देते हैं हर साल, जिसमें से 6 लोगों को दिया गया है इस बार यूएनईपी चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड, जिसमें इंडिया से जिनको ये अवार्ड मिला है उनका नाम है माधव गडगिल। तो माधव गडगिल हैं जिनको इंडिया से चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड मिला है, बाकी 5 लोग अलग अलग कंट्री से हैं। तो यूएनईपी चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड इस बार 6 लोगों को दिया गया है, जिसमें इंडिया से माधव गडगिल शामिल है। और क्वेश्चंस करा देते हैं हम इसमें, जरूरी नहीं है 10 ही करवाएं, अगर हमारे पास टाइम है तो वो और कर लेते हैं। ओके, व्यास सम्मान। इस बार का जो व्यास सम्मान है आपका वो मिला है सूर्यबाला के लिए। तो व्यास सम्मान इस बार का 2025 में किसको दिया गया है? सूर्यबाला के लिए दिया गया है। व्यास सम्मान सूर्यबाला के लिए दिया गया है। नेक्स्ट है आपका पंडित स्वपन चौधरी। पंडित स्वपन चौधरी को अवार्ड मिला है तानसेन अवार्ड। पंडित स्वपन चौधरी को तानसेन अवार्ड मिला है। 23rd है आपका बुकर प्राइज। बुकर प्राइज सामंता हार्वे को मिला है उनकी और बुक ऑर्बिटल के लिए। तो बुकर प्राइज सामंता हार्वे को मिला है ऑर्बिटल के लिए। नेक्स्ट है मैं जब तक आई बहार। ये पोएट्री है गगन गिल। तो ये मैं जब तक आई बहार पोएट्री लिटरेचर में गगन गिल को इसके लिए अवार्ड मिला है। ठीक है, तो ये किसने लिखी है मैं जब तक आई बहार? ये आ सकता है गगन गिल ने लिखी है। इनके लिए इनको पोएट्री में अवार्ड मिला है। 25th है इंदिरा गांधी पीस प्राइज। ये वीएम बैचलेट पीस प्राइज, इंदिरा गांधी पीस प्राइज वीएम बैचलेट को मिलाएगा। इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया का अवार्ड है, इंदिरा गांधी पीस प्राइज है एंड ये वीएम बैचलेट को मिला है।
नेक्स्ट है 55th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, ये गोवा में हेल्ड हुए थे आपके 55th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। इसमें जो टॉक्सिक फिल्म है उसको गोल्डन पीकॉक का अवार्ड मिला हैगा। टॉक्सिक फिल्म हैज वॉन द गोल्डन पीकॉक अवार्ड। टॉक्सिक फिल्म हैज वॉन द गोल्डन पीकॉक अवार्ड, जिसमें से सत्यजीत राय लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फिलिप नॉइस को मिला हैगा। सत्यजीत राय लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता है फिलिप नॉइस ने, ठीक है। नेक्स्ट आपका 73rd मिस यूनिवर्स, 73rd मिस यूनिवर्स 2024 की डेनमार्क की वीके थेलवेग, हमने सबसे ऊपर पढ़ा था वो मिसेस वर्ल्ड थी जो साउथ अफ्रीका से गैलीलियो उनको मिला है, लेकिन मिस यूनिवर्स पूछ रहे हैं आपसे 2024, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो मिस यूनिवर्स 2024 को मिला है डेनमार्क की वीके थेलवेग को। देन केरला का बेस्ट मेरीन स्टेट अवार्ड, मतलब बेस्ट मेरीन स्टेट अवार्ड इंडिया में किस स्टेट ने जीता है, तो वो है आपका केरला। बेस्ट मेरीन स्टेट अवार्ड जीता है केरला ने। नेक्स्ट है नोबेल प्राइज। अब ये नोबेल प्राइज की सीरीज काफी लंबी है, इसमें अलग अलग फील्ड में दिए जाते हैं, आपको पता हैगा। तो नोबेल प्राइज 2025 का लेटेस्ट अगर हम बात करें, वो किस किस फील्ड में किन किन को दिया गया है, नॉर्वेगियन नोबेल प्राइज विनर्स भी बोलते हैं इसे हम, ठीक है। तो नोबेल प्राइज मेडिसिन में अगर हम बात करें, दो जनों ने मिला के इसमें जीता है नोबेल प्राइज मेडिसिन की फील्ड में। एक है आपका विक्टर एंड एक है आपकी गैरी। तो विक्टर एंड गैरी ने नोबेल प्राइज जीता है मेडिसिन में। फिजिक्स में दो जनों ने जीता है, हॉफील्ड एंड हिंटन। फिजिक्स में नोबेल प्राइज जीते हैं हॉफील्ड एंड हिंटन। केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज जीता है डेमिस एंड जम्पर ने। लिटरेचर में नोबेल प्राइज जीता है हैन कैंग ने। हैन कैंग जापान के हैं ये। पीस पीस में नोबेल पीस प्राइज जिसे बोलते हैं हम, जापान की एक ऑर्गेनाइजेशन है ये निहॉन हिडियानको, ठीक है ना, उन्होंने ये अवार्ड जीता हैगा। तो जापान की एक ऑर्गेनाइजेशन है, कोई इंडिविजुअल ने नहीं जीता है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने ये निहॉन हिडियानको उन्होंने नोबेल पीस प्राइज जीता है लेटेस्ट 2025 का। इकोनॉमिक्स में जो नोबेल प्राइज जीता है वो डेरॉन एंड जॉनसन एंड रॉबिन्सन। तो कुल मिला के 3 लोगों ने इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज की जो धनराशि है वो शेयर करी है या जीता है साथ में, जेरॉन जॉनसन एंड रॉबिन्सन। तो केमिस्ट्री में आपका एक तो केमिस्ट्री में हो गया और एक इकोनॉमिक्स में हो गया, यहाँ पे 3 लोग देखेंगे आपको जिन्होंने नोबेल प्राइज शेयर किया है, बाकी सब जगह 2-2 हैं। और जापान का जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने पीस में नोबेल प्राइज जीता है। आपको याद रखना होगा, देखो मैंने आपने देखा ही होगा मेरे इस नोट्स में नोबेल प्राइज विनर्स के, मैंने ये जो नाम है बड़े ही शॉर्ट में लिखे हैं, या तो उनका सरनेम लिख लिया या जो भी उनका पहला नेम है, जो भी इजी रहा मुझे याद करने के लिए, उस तरीके से मैंने लिख लिया है। चाहे तो आप तो फुल उसके पूरे नाम भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी बाद में, लेकिन याद रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मेन है कि जिस तरह से आयोग क्वेश्चन पूछता है बेसिकली, उस वे में आपको याद हो जाए कि कितने लोगों ने जीता है, कितने लोगों के बीच में उनकी राशि जो है धनराशि शेयर हुई है, और क्या उनके नाम थे, बेसिकली वो नाम आपको पता होना चाहिए। तो किसी भी वे में आपको बस याद होना चाहिए कि नाम क्या है जो नोबेल पीस प्राइज और नोबेल प्राइज विनर्स है इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स, इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स और पीस। तो ये हमारा मेन एम और गोल होना चाहिए, कैसे भी करके याद करो बस, ठीक है। तो ये था नोबेल प्राइज विनर्स के नाम और लिस्ट जो मैंने प्रोवाइड करवाया यहाँ पे। नेक्स्ट एंड लास्ट ऑफ इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट। अभी हमने बात की बेस्ट मेरीन स्टेट का टैग किसको मिल गया है, केरला को। बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट का टैग मिला है आपका महाराष्ट्र को, ठीक है। तो बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट इज महाराष्ट्र। तो आज के सेशन के लिए इतना ही काफी है। इसमें हमने आज मेरे ख्याल से 20 क्वेश्चंस किए हैं। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में कल, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।